विंबलडन का 5वां दिन और आज कोर्ट नंबर 1 पर एक बेहद दिलचस्प मुकाबला। नंबर 2 सीड कोको गॉफ जो इस साल के दोनों ग्रैंड स्लैम्स में पहुंची है सेमीफाइनल तक, उनकी नजर विंबलडन के अपने पहले खिताब पर। चुनौती होगी सुने कार्टल से जो ग्रेट ब्रिटेन की ही हैं और क्वालिफायर के जरिए पहुंची हैं यहां मेन ड्रॉ में। स्वागत है आपका, मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम, साथ में रमन भनोट और कोको गॉफ। रमन भाई, फिलहाल इस ड्रॉ में फेवरेट्स में से एक होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुरेंद्र। और वहीं सुना कार्टल की बात करें तो होम एडवांटेज उनके पास। कोर्ट 1 अंडर द रिट्रैक्टेबल रूफ ये कॉन्टेस्ट होगा। बारिश की वजह से आउटसाइड कोर्ट्स में भले विघ्न पड़ाव पर अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात करेंगे इन दोनों खिलाड़ियों के बीच तो पहला मुकाबला है। और एक बात और कार्टल के बारे में, होम एडवांटेज तो है ही, लेकिन साथ में एक सीडेड खिलाड़ी को हरा के आ रही हैं, लेकिन ये मैच एक चुनौती होगा। ओवरहिट किया उस बॉल को और पहला पॉइंट इस मैच का जाता है कोको गॉफ की तरफ। जी नहीं, आपकी खुद की सर्व पर किसी भी गेम में पहले 2 पॉइंट्स अगर आप गवा दें तो आप पर दबाव आ जाता है और कोको गॉफ जैसे खिलाड़ी के सामने वो सही नहीं होगा। पूरी तरह से रॉन्ग फुट किया इस बार कार्टल को कोको गॉफ ने और 3 ब्रेक पॉइंट्स अब उनके नाम। पहला मुकाबला स्ट्रीट सेट्स में जीती थी कैरोलिन डॉलाहाइड के खिलाफ कोको गॉफ। उसके बाद अगला मुकाबला भी टोडोनी के खिलाफ स्ट्रीट सेट्स में उनके हक में गया था। तो अभी तक एक 3 सेटर पे पुश हुई नहीं है कोको गॉफ, नंबर 2 सीड। जो चैलेंजेस भी आए हैं उन्हें कोई वो फाइट नहीं दिखा पाया है, उनके स्किल को टेस्ट नहीं कर पाया है। और ऐसे ही चलता रहा तो कोई शायद टेस्ट करेगा भी नहीं। पहला गेम सर्व को ब्रेक किया कोको गॉफ बढ़त में और विंबलडन के ये नज़ारे, जुलाई का महीना, हल्की सी बारिश, लेकिन बेहतरीन टेनिस का लुत्फ उठाते हुए फैंस। देखिए, क्योंकि रिट्रैक्टेबल रूफ है ना कोर्ट 1 पे, इसलिए बारिश भले बाहर चल रही हो लेकिन मैच में कोई विघ्न नहीं इस कॉन्टेस्ट का, जहां तक सवाल। लाजवाब डबल हैंडेड बैकहैंड, वो पावर कोको गॉफ, और इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है कि अब तक अपना रिदम जो है वो बरकरार रखा है। देखिए, यहाँ पे सर्विस ब्रेक अप है कोको गॉफ, इसलिए अगर अपनी सर्व यहाँ पे होल्ड करती हैं तो 4-2 की बढ़त लेने का मौका है।
गलती कर बैठी, लेकिन अभी 30-15 की इस गेम में लीड 2 पॉइंट दूर। एक कर दीजिए। कोको गॉफ सिर्फ 1 पॉइंट दूर हैं 4-2 की बढ़त से, और अपने रोल मॉडल इन्होंने बताए हैं द विलियम्स सिस्टर्स। शायद वो फियरलेसनेस जो है उसको अपनाना चाहती हैं अपने खेल में भी, और फिलहाल तो यही कहानी रही है इस साल के विंबलडन में। गेम गॉफ 4-2, सिर्फ 19 मिनट का खेल, और कोको गॉफ को परेशान नहीं किया है कॉटल ने। इजी, बहुत ही इजी पॉइंट। वक्त देखिए गॉफ के पास कितना था वो फोरहैंड विनर लगाने के लिए। इनका खेल कितनी याद दिलाता है आपको विलियम्स सिस्टर्स की? तो पावर गेम चाहिए ना जनाब, तो पावर चाहिए, और जैसे जैसे इनका और समय वो टेनिस सर्किट पे निकलेगा तो वो जो फिजिक है और वो गेम फिजिकलिटी थोड़ी सी और बढ़ेगी आने वाले समय में। फिलहाल केवल 20 साल की हैं कोको गॉफ। ऑलरेडी यूएस ओपन चैंपियन। बहुत ही रेयर डबल फॉल्ट कोको गॉफ। अब तक कोई कमी दिखी नहीं है इनके खेल में इस तीसरे राउंड के मुकाबले में। फिर से वो सेकंड सर्व का दबाव। पावर बहुत थी, शायद उसी का खामियाजा भुगता है कोको गॉफ ने यहाँ पर। इन द असेंडेंसी कॉटल, उनके लिए ये गेम मेक और ब्रेक हो सकता है। 15-30। ब्रेक पॉइंट। रमन भाई, क्या यहाँ गेम पलटने वाला है? देखिए सर्विस ब्रेक डाउन चल रही थी सनाया कॉटल, यहाँ पे 2 ब्रेक पॉइंट्स हाथ में और निराश हैं कोको गॉफ। शायद बॉल के साथ भी उससे ज़्यादा अपने आप से। एक ब्रेक पॉइंट बचाया। अब सेकंड सर्व का दबाव कोको गॉफ पर। और फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ एक और डबल फॉल्ट के साथ ब्रेक पॉइंट जीता है कॉटल ने। देखिए 2 गेम पहले सर्विस ब्रेक हुई थी कोको गॉफ की, लेकिन फिर ब्रेक बैक किया है, तो सर्विस ब्रेक अप है और अब सर्व कर रही हैं फर्स्ट सेट के लिए कोको गॉफ। चैंपियन मेंटालिटी यही है कि आप गिव अप ना करें, कमबैक्स के ऊपर विश्वास रखें। अब चांस है, अगर यहाँ सर्विस गेम होल्ड करती हैं तो पहला सेट अपने नाम कर लेंगी।
खूबसूरत जो ऑन द बाउंस पावर जनरेट करती हैं, सामने वाले खिलाड़ी के पास कोई जवाब ही नहीं होता। हिली नहीं कातिल अपनी जगह से। और अब 2 पॉइंट दूर कोको गॉफ एक और सेट जीतने से। अभी तक एक भी सेट ड्रॉप नहीं किया इस विंबलडन में। अब तक 5 बैकहैंड विनर्स इस फर्स्ट सेट के अंदर कोको गॉफ के रैकेट से। स्लिप कर गई, पुटिंग यहाँ पे मिस करी और इस वजह से पॉइंट गवाया। फिर नजर डालिए यहाँ पर ना, डबल ट्रिप था 2 बार। और रमन भाई हमेशा कहते हैं पिंपल सोल्स, शायद जूतों को बदलने की जरूरत। एक फॉल्ट यहाँ पे ऑन द सर्व। शायद जो ओवरकास्ट कंडीशंस बनी हुई थी ना, उसकी भी मुश्किल है। ओह वाओ, कातिल इस गेम में बराबरी कर ली है। 30 ऑल, और ये बचाना जरूरी होगा, ब्रेक भी करना होगा। अगर यहाँ पे स्कोर को 5-5 पे ले जाती हैं तो अगले गेम का प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आप वहां से या तो टाई ब्रेक पे जीत सकते हैं या तो 7-5 पे। एस हालांकि काटल ने चैलेंज किया है, क्या वो सही फैसला था चैलेंज करने का? ये रिव्यू बताएगा आपको हॉकाई का। ओह बिल्कुल सही, ऑन द लाइन एस, और अब सेट पॉइंट कोको गॉफ के लिए। ये मुश्किल रही है कोको गॉफ के लिए। नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 ऑन द सेकंड सर्व, 40% से कम इस पहले सेट के अंदर। लेकिन जब फर्स्ट सर्व लैंड करती है तो लगभग 88% पॉइंट्स अपनी फर्स्ट सर्व पे जीते इन्होंने। लंबी रैली, लेकिन अंत में कोको गॉफ कीपिंग हर काम, और फिर सामने है सेट पॉइंट। 21 शॉट लंबी है रैली, लेकिन क्या अब इस मौके को भुनाने में कामयाब होंगी गॉफ और जीत पाएंगी? ये पहला सेट, दूसरा सेट पॉइंट आसान। जब कुछ ना हो तो अपनी सर्व पर भरोसा रखें। कोच भी उनकी सराहना करते हुए, और कोको गॉफ ने जीता इस सेट को 6-4 के मार्जिन से। पहला सेट जीतने के बाद दूसरे सेट की शुरुआत की ब्रेक ऑफ सर्व के साथ।
और अब 1-0 से आगे। और अहम बात याद रखिए, वो पहले सेट में भी 2 एसेस लगाए, और वो 2 एसेस कब लगाए? जब फाइनल गेम थी, जब सर्व होल्ड करना ज़रूरी था। और बैकहैंड क्वालिटी पे नज़र डालेंगे तो कोको गॉफ के स्पिन डेप्थ एंड विड्थ ऑन एवरी बैकहैंड, तो बैकहैंड पे स्ट्रेंथ भी दिखती हुई इनकी। कहानी रही है कभी कभी वो स्पिन और वो पावर, उसका ये खमियाजा भुगतना जरूर पड़ता है कोको गॉफ को। 30-15. ओह वाओ, फिर एक एस। पहले सेट में 2 एसेस थे और उस फेरिस्त में एक और एस जुड़ जाएगा। और कमाल की स्पीड है सर्व में, 120 मील प्रति घंटे। इंडिया में तो चालान कट जाता रमन भाई। 40-15. ये आप 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा की बात कर रहे हो, तो चालान तो बहुत पहले कट जाते हैं, तो 3 गुना हो गया। फिर गेम पॉइंट अपनी ही सर्व पर। कोई जवाब नहीं जी, कोई जवाब नहीं। बस लगभग 119 मील प्रति घंटे की सर्व का कोई जवाब नहीं था कार्टिल के पास। 2-0 की बढ़त कोको गॉफ के पास। Love 15. क्योंकि जब आपके पास इतनी बड़ी फर्स्ट सर्व हो, तो आप अगर हाई फर्स्ट सर्व परसेंटेज रख रहे हैं, कोको गॉफ ने जो रखी है अभी तक, पहली गेम सेकंड सेट में जो देखा, तो ये चुनौती रहेगी फिर कार्टिल के लिए। पहले ही सर्विस ब्रेक डाउन है अब। दूसरे सर्व पर आउट का कॉल, 15. किसी चूक कोको गॉफ से, अनफोर्स्ड एरर। ऐसा लग रहा है कि जिस लिहाज से ये दूसरा सेट शुरू हुआ है, वो पूरा मोमेंटम खोया है कार्टिल ने। सही कह रहे हैं आप सुरेन। कार्टिल पहली ब्रिटिश क्वालिफायर बनी है विमेंस थर्ड राउंड विंबलडन में जो पहुंचे 1997 से। और क्या यहीं पे सफर समाप्त हो जाएगा? थोड़े टेनिस शॉट्स की दरकार है वहाँ, वो टेनिस शॉट बिल्कुल नहीं था। 15-30। और अब लगातार दूसरी बार इस सेट में कोको गॉफ के पास सर्व ब्रेक करने का मौका। 2 ब्रेक पॉइंट। पावर। ऐसा लग रहा है वो फर्स्ट सेट के बाद बैटरी पूरी ड्रेन हो गई है, और जो पावर है ग्राउंड स्ट्रोक्स में कोको गॉफ की, वो धराशायी करती हुई कार्टिल को। जी हाँ, एक बार फिर वही मुश्किल, और दूसरी बार सेकंड सेट के अंदर सर्विस ब्रेक करी है कोको गॉफ ने। Goff leads और 3 तीन games लव to से 1 आगे। second set and by 1 set to love. तीन 0। 15 love. जोड़ी एक और एस। कोको गॉफ प्लस पावर इक्वल्स एस। इस मैच में एसेस के मामले में कई ज्यादा आगे हैं। डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट।
देखिए जहाँ पे ना जब आप पावर के लिए गए, सेकंड सर्व पे भी पावर के लिए गई और वहीं पे चूक हुई। कोई जवाब नहीं, कोई चुनौती नहीं। 3-0 डाउन, 30-15 डाउन। जी हाँ, मानिए अब सिर्फ वक्त की बात है। कोको गॉफ ओपोनेंट को स्टीम रोल कर रही हैं। चलिए जी, इस गेम की भी कहानी खत्म। 4-0। और अगर ऐसे ही चलता रहा, ये सेट जो 13 मिनट चला है जल्द ही खत्म हो जाएगा। ये पिछले काफ़ी अरसे से इंजरीज या इलनेस से जूझ रही थी सोनाई कार्टेल। थर्ड राउंड तक पहुंची हैं लेडीज सिंगल्स ड्रॉ में विंबलडन के 2024 में, लेकिन ये चुनौती बहुत बड़ी दिख रही है। कोको गॉफ 5 लव से आगे दूसरे सेट में पहला सेट अपने नाम कर चुकी हैं और अब सर्व कर रही हैं मैच के लिए। पावर का जवाब पावर से दिया, लेकिन जब आप अपने शॉट कंट्रोल पर काबू नहीं कर पाते हैं तो फिर आप पॉइंट अपने ओपोनेंट को गिफ्ट कर देते हैं। 2 पॉइंट दूर कोको गॉफ इस मैच को जीतने से। और अनफोर्स एरर्स की फहरिस्त देखिए, 12 के मुकाबले 3 एक और, एंड 6 लव से इस मैच को जीतने का मौका सेकंड सेट में। 3 मैच पॉइंट, सेकंड सीड कोको गॉफ के लिए। पांच एसेस और सेकंड सेट में 6-0 के स्कोर से इस मैच को फिर से स्ट्रेट सेट्स में जीता है सेकंड सीड कोको गॉफ ने। और अब विंबलडन के इस ड्रॉ में अगले राउंड में ऑल अमेरिकन फाइट जब एमा नवारो से होगी कोको गॉफ की मुलाकात सीड 19, लेकिन शानदार जीत गॉफ के लिए।